हेलो एवरीवन। देखिए आज हम परसेंटेज के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस है, इफ़ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विद एफ इन प्लेस ऑफ पी एच देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर। यानी कि एक फोटोग्राफ शब्द है, उसमें पी एच के स्थान पर हम एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखिए फोटोग्राफ, सबसे पहले जो फोटोग्राफ है इसमें टोटल कितने नंबर हैं, काउंट कीजिए। इसमें यहाँ पर टोटल नंबर है 10। अब क्या करेंगे, हम पी एच की जगह पर एफ लिखेंगे। लिख दिया। अब हमारे पास कितने लेटर हैं, 8। तो यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, पी एच दोनों दो जगह पर है लेकिन वो एक जगह ही एफ करके और क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। तो ध्यान रखिए पी एच दो जगह लिखा हुआ है। तो यहाँ 8 लेटर है, यानी पहले 10 थे, अब कितने लेटर हो गए, 8। तो कितनी कमी आ गई, 2 की। तो यहाँ पर 2 लेटर्स की कमी आई, तो परसेंटेज में कितनी आ जाएगी, 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब इसका आंसर क्या था, ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर इफ इट बिकम 6 टाइम द ओरिजिनल नंबर। यानी यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना है, तो मान लो मूल संख्या 1 है, तो इसकी 6 गुना क्या हो जाएगी, संख्या 6। अब इसके बाद में तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखो 6 गुना करने पर वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है इसमें, यहाँ से 1 से 6 पहुँचने में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, +5 की। तो यहाँ से 5, और हमें पता है बेस वैल्यू क्या है, 1 से 6 तो हुआ है, तो यहाँ पर 5 बढ़ा है, यानी 5/1 गुणा में 100, 5/1 इंटू 100, कितनी परसेंटेज आ गई, 500। ठीक है, इसका मतलब हमारा डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर हैं 4/5 रेशियो 5/6। तो जब भी दो फ्रैक्शन रेशियो की फॉर्म में होती है तो बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो क्या कम बन जाएगा, 24/25, यानी 24/25 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर मोर और लेस देन द सेकंड नंबर। तो देखो यहाँ पर किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या से हमें पहली संख्या कितने प्रतिशत अधिक या कम है वो बतानी है। तो कंपैरिजन हो रहा है दूसरी संख्या से, यानी कि 25 वाले से। तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको हमेशा बेस वैल्यू यानी कि डिवाइड में लिखा जाता है। और कितना, देखो यहाँ से कितना कम है दूसरी संख्या से पहली संख्या, 1 कम है ना, तो कम के लिए हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं और ज़्यादा के लिए पॉजिटिव। और ये परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 को 25 से डिवाइड किया तो 4, इसका मतलब -4 का मतलब 4% लेस। तो हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 80% एंड 65% ऑफ द सेम नंबर इज 135। तो व्हाट इज 49% ऑफ द सेम नंबर। तो इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आता है तो नंबर हमारा कुछ भी नहीं है, उस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज, दोनों नंबर की परसेंटेज, क्योंकि नंबर तो सेम ही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें क्या करना है, 80% -65%, कितने का डिफरेंस इन दोनों में, 15% का। और 15% का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल दे रहा है, 135 के। ठीक है, तो 1% कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा हमारा 59 जा 15 में 135, यानी 1% 9 के इक्वल है। पूछा कितने परसेंटेज का है, 49%। तो 49% यानी कि 49% निकालने के लिए 9 से 49 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे। तो 49 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, 9 9 81, 9 चौक 36, 36 और 8
कितना आ गया 44, 44। तो कितना आया 441। तो 441 यानी डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 16% बिकम 1914, 1914 बन जाता है वो नंबर। तो नंबर है क्या? तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कोई नंबर है, कितना, मान लेते वो नंबर 100 है, तो 16% इंक्रीज होने पर वो नंबर बन गया 116, यही हुआ। और 116 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी, 1914, और 100 की पूछी है। तो क्या करो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1914 बटे 116। तो इसको डिवाइड करते हैं पहले, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 58, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है, 2 9 जा 18 यानी 9, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 यानी 957 आ गया। कितना आया, 957। अब इसके बाद में 58 से इसको डिवाइड करते हैं, तो देखो 58 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 58 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 29 आता है। इसका मतलब ये 957 है, 957 ये पक्का 29 से डिवाइड होगा। और 29 से कितने में डिवाइड होगा तो देखते हैं, 29 3 जा 87, तो 3 आया, और 87 और फिर 7 बचा, 8 बचा, तो फिर से 2 29 3 जा 87, ये आ गया 33, और ये 2 टाइम्स में यानी कितना आ गया 33 बटे 2, 33 बटे 33/2 आया। और अब क्या करना है, मेरी यहाँ से हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 100 की निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2 से 50, और 33 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1650, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ये तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है। उसके बाद में हम अगर इसको बाय ऑप्शन करते तो कैसे करते हैं, तो देखो बाय ऑप्शन और करके दिखाते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं इसको, इसमें क्या है, देखो सबसे पहले कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर है इसका कितना बढ़ा रहे हैं, इस नंबर में हम 16%। अगर इस नंबर में 16% बढ़ाया तब जाके हमें क्या मिला, 1914, तभी मिलेगा। अब देखो यहाँ से कि इस नंबर में 16% बढ़ाएंगे जब जाके हमें क्या मिलेगा, 1914। तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये 1914 से तो पक्का लेस ही होगा, तो इसका मतलब 1914 से जो लेस है वो आंसर हो सकता है। तो ये तो हमारे ग्रेटर में है, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब बचा है कौन से, 2 ऑप्शन बच गए बी और डी। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं 1780 है, 1780, इसमें अगर मैं 10% भी बढ़ाता हूँ, 1780 का 10% कितना होता है, 178, और 178 को मैं 1780 में प्लस करूँगा तो कितना आएगा, ये आ गया हमारा 1958, भाई 1800 और 150, 1958 आया, 1958 आ गया। तो 1958, लेकिन ये 1914, इसका मतलब अगर 1780 में सिर्फ 10% बढ़ा रहा हूँ तब 1958 आ रहा है, 1958, और यहाँ कितना बढ़ा रहे हैं 16%, तो इसका मतलब तो ये तो और भी ज़्यादा जाएगा, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो हमारा बी आंसर था। ठीक है, तो ये बाय ऑप्शन कैसे सोल्व किया वो है। तो ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी करते हैं। थैंक यू।